आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो देर से ऑफिस पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं, केंद्र सरकार ने लागू किया है ये नियम। केंद्र सरकार ने ऑफिस देर से आने वाले और जल्दी चले जाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है। दरअसल केंद्र की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी चले जाने को गंभीरता से लिए जाना चाहिए। वही केंद्र ने ये कदम जो है तब उठाया है जब पाया गया था कि कई कर्मचारी आधार सक्षम यानी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में जो अपनी हाजिरी जो है अटेंडेंस वो नहीं बना रहे हैं और कुछ कर्मचारी नियमित रूप से जो है देरी से आ रहे हैं। वही कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर अपने एक आदेश में यहाँ पर मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल की वकालत की है। इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा लाइव लोकेशन जो डिटेक्शन और जियो टैगिंग की भी बात यहाँ पर कही गई है। वही कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारी बिना चूके यहाँ पर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है इसका उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से 10 साल से उम्र के तक की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, बुलडोजर एक्शन। यूपी में आ रहा है पेपर लीक को तोड़ने के लिए तगड़ा कानून। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामलों ने लगातार जो है सरकार की परेशानी बढ़ाई है। वह युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और इसमें पनपते आक्रोश को देखते हुए सरकार का ध्यान जो है गंभीर चिंता पर गया है। दरअसल इस समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार अब कड़े कानून लाने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर युवाओं से कहा है कि यूपी में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले हुए सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला खासा गरमाया था। अब सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं के खिलाफ काम करने वाले नक्सल माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। और गृह और न्याय और यहाँ पर कानून विभाग को भी जो है संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नकल रोधी कानून का प्रारूप तैयार हो रहा है। वह यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में करीब 40 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक केस में विपक्ष को एक मौका यहाँ पर दे दिया था। वही सरकार को यहाँ पर इसमें घेर लिया गया था। वही भाजपा की लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी हार के बाद समीक्षा बैठक में युवाओं की नाराजगी का मुद्दा सामने आया। वह पेपर लीक से होने वाले प्रभाव को यहाँ पर चुनावी रिजल्ट पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। वही लगातार पेपर लीक मामलों में युवाओं की नाराजगी बढ़ी थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामलों में नया और सख्त कानून बनाने का ऐलान कर युवाओं के मन में भरोसा बढ़ाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने इस बैंक के खिलाफ लिया है एक्शन, किया है लाइसेंस कैंसिल। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वही बैंक ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने की वजह से ये फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्ता और सहकारी समितियों के रजिस्टर को भी जो है बैंक को बंद करना और एक यहाँ पर परिसमवक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा है। इसमें प्रत्येक जमाकर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम से अपने जमा राशि की 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। वह आरबीआई ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99% जमाकर्ती जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी राशि प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। वही आरबीआई ने विवरण देते हुए कहा है कि सहकारी बैंक अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ वर्तमान जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। वही आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। ऐसे में अगर बैंक को अपनी बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कारण जो है इसके ऊपर बैन जो है वो लगाया गया है। तो आरबीआई की ओर से पूर्वांचल के सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है और आरबीआई की ओर से आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया। बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपना वर्तमान डिपॉजिट को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। वही आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावना नहीं है। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग की यहाँ पर इजाज़त दी जाए तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इस कारण जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द करने के चलते पूर्वांचल सहकारी बैंक को बैंकिंग बिजनेस करने से रोक दिया गया है, जिसमें डिपॉजिट स्वीकार करना और डिपॉजिट रिपेमेंट
जो है वो भी शामिल है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप में आ रहा है कमाल का फीचर, अब टेक्स्ट में बदल जाएगा वॉइस मैसेज। हिंदी सहित इन 5 लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे संदेश। पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप एक के बाद एक ताज़ा फीचर पेश कर रहा है। हालांकि कंपनी ने एक अपडेट लाया था जिसमें कहा था कि व्हाट्सएप यूजर्स को अब गूगल मीट की तरह एक साथ 32 लोगों को वीडियो कॉलिंग पर जोड़ सकते हैं। अब कंपनी एक और आकर्षक फीचर लाने की तैयारी में है जो यूजर्स के लिए बड़े ही काम की है। लेटेस्ट फीचर्स की मदद से यूजर्स वॉइस मैसेज को जो ट्रांसक्राइब जो है वो कर सकेंगे। वह इस फीचर्स के माध्यम से यदि जो रिसीवर किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में है या किसी सार्वजनिक स्थान पर है तो वह जहां वो फ़ोन के लाउडस्पीकर इस्तेमाल वॉइस सुनने में नहीं चाहते हैं, वह ट्रांसक्राइब फीचर का उपयोग करके वॉइस मैसेज को मल्टीपल भाषाओं में जो है पढ़ सकता है। वही कहा जा रहा है कि कंपनी इस नए फीचर को कुछ ही हफ्तों में कुछ ही महीनों में लॉन्च कर सकती है। व्हाट्सएप का नया फीचर शुरुआत में 5 भाषाओं में अंग्रेज़ी, हिंदी और रूसी, फ्रेंच भाषा में यहाँ पर सपोर्ट इसको यहाँ पर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई यूजर्स वॉइस टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है लेकिन आप उस दौरान मीटिंग में हैं या फिर कहीं ज़रूरी काम में हैं तो आप ऑडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, तो आप मैसेज को जो नया फीचर जो है इसकी मदद से वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में जो है बदल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वही व्हाट्सएप लिंक्ड जो डिवाइस जो है उसमें चैट लॉक और एआई का भी यहाँ पर एआई फोटो जनरेशन टूल जैसे फीचर पर व्हाट्सएप फिलहाल काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म जल्दी जो है सभी फीचर्स को अपडेट यहाँ पर करने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने हाल में कई नए फीचर पेश किए हैं जिनमें वीडियो कॉल्स में जो यहाँ पर लोगों की संख्या जो है 32 करना और स्पीकर स्पॉटलाइट अन्य इसमें यहाँ पर शामिल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।